नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एसपी अमित एजुकेशन में। आज हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन का सेकंड पार्ट करेंगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज अलग लेवल के क्वेश्चन रहेंगे और ये भी जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखें, क्वेश्चन है कि आपको वैल्यू दी होंगी। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इफ एक्स एंड वाई इक्वल टू 4:5 फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x माइनस 3y रेशियो में 3x प्लस 6x प्लस 3y। साथ में आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं, तो आप ऑप्शन भी देख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से करेंगे, देखें। इस क्वेश्चन में देखो, आपको ऊपर x रेशियो बाय दिया है, मींस इसको आप, जैसे फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि आप इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे x अपॉन बाई इक्वल टू 4.5। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और इसका मतलब है कि x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। क्वेश्चन को देखें, ऊपर क्वेश्चन क्या दिया गया है कि x रेशो बाई इक्वल टू 4:5, जिसमें x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू 5 है। बोला गया है कि 5x माइनस 3y रेशो में 6x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी। ऑप्शन आपको दिए गए हैं ABCD। तो देखिए, वैल्यू पुट कर दें, जहां पर आपको x दिख रहा है वहां पे x की वैल्यू पुट कर दें, जहां पर आपको y दिख रहा है वहां पे y की वैल्यू पुट कर दें। और इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, 5x माइनस 3y अपॉन में 6x प्लस 3y, ठीक है। इसको भी आप इस तरीके से लिख सकते हैं, रेशियो से फ्रैक्शन फॉर्म में। और यहाँ पे वैल्यू आप पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 3, सॉरी 5, ठीक है। 5 दिए यहाँ पे। इस तरीके से सॉल्व करें, सॉल्व करके आपका आंसर मिल जाएगा। तो क्या मिला, 5 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किए तो कितना बनता है, 20 बनता है। और माइनस कितने होंगे, 15, और पॉन में 24, 6 4 24 और 3 5 15। 24 और 15 आप प्लस कर दो, कितना बनता है, 39 बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो है इस क्वेश्चन को करेंगे। तो आंसर आपका बना 5/39। आप इसे रेशियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 5:9। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो ये जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन रहा। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आप उसको इसी तरीके से करेंगे। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतने जल्दी जो क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सिमिलर क्वेश्चन एक और करें। क्वेश्चन है, इफ a रेशियो b इक्वल टू 6:5, देन 5a प्लस 3b रेशियो में 5a माइनस 3b, इसका आंसर क्या होगा। इसके भी आपको साथ में ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शंस को आप देखें और वैल्यू पुट करें। सेम टू सेम, a की वैल्यू आपको दी है 6 और v की वैल्यू आपको दी है 5। उसी तरीके से करेंगे, बाकी आप वैल्यू पुट कर दें। 5a प्लस 3b आपको दिया है, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट आपको मैं यहाँ पे एक स्टेप और लेके बता रहा हूं, 5a माइनस 3b। इस तरीके से वैल्यू पुट कर दें इनकी। जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको आपका आंसर मिल जाएगा। इस तरीके से मल्टीप्लाई किया, कितना बना 30, 5 6 30 प्लस 5 3 15 अपॉन में 30 माइनस 15, ये बना 45 अपॉन 15। ये भी कट जाते हैं, ठीक है। 15 1 15 और 15 3 45, मींस रेशियो क्या बना आपका 3.1 बना। इस तरीके से आप इसका आंसर बता सकते हैं। इसको आप रेशियो की फॉर्म में लिख लें,
ये जो आपका राइट आंसर होगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे तो आप जो है इसी मेथड से करेंगे। क्वेश्चन लिखने का तरीका जो है कई बार अलग हो जाता है। तो देखें, एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं इस फॉर्म में। इसमें दिया आपको इफ p अपॉन क्यू इक्वल टू 2/3 देन फॉर p माइनस 2q अपॉन 3p प्लस 2q। ऑप्शन भी आपको दिए गए हैं, तो इसको भी आप इसी तरीके से करेंगे। p अपॉन क्यू आपको दिया है 2/3, इसका मतलब है कि p की वैल्यू आपको 2 दी है और q की वैल्यू आपको 3 दी है, ये दिया आपको गिवन। साथ में जो आपको क्वेश्चन दिया उसमें आप वैल्यू पुट करें, आराम से आपका आंसर निकल आएगा। 3p प्लस 2q, सेम टू सेम वैल्यू पुट करें। 4 मल्टीप्लाई बाई 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 अपॉन में p की वैल्यू 2 प्लस q की वैल्यू 3, वैल्यू पुट कर दी मैंने। 8 में से 6 चले गए और नीचे 6 प्लस 6 ये बना, कितना बन गया 8 माइनस 6 2 और नीचे 12, काटेंगे तो क्या रेशो बना 1:6 बना। ठीक है, इसको आप रेशो में लिखना तो रेशो में लिख लें, जैसे आपको ऑप्शन दिए हैं वैसे भी आप इसका आंसर बता सकते हैं इस तरीके से। ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट टाइप है। ठीक है, जेवीटी टैट, जेवीटी कमीशन और जो अदर एग्जाम होते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के, उसमें इस टाइप के बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, सेकंड टाइप इसको आप मान लें। क्वेश्चन देखें, फर्स्ट क्वेश्चन है कि इफ x रेशो y इक्वल टू 2:3 एंड y रेशो z इक्वल टू 2:1 देन फाइंड x y और z। ठीक है, तीनों रेशो में है, ये अपना फाइंड करने हैं। तो जो आपको गिवन दिया होता है आपने सिर्फ उसी को ही यूज करना है। तो किस तरीके से आप यूज करेंगे, आपको मिलते जुलते जो है मैं आपको दो मेथड बताऊंगा। आपने बट जो फर्स्ट मेथड आपको बता रहा हूं इससे आपके सारे ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको आप देखें किस तरीके से हम इसको कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास x रेशो y है। ठीक है, क्वेश्चन करने से पहले आप देख लें, इसको साइड में करते हैं। x रेशो y आपको मान लो दिया है a रेशो b। ठीक है, और y रेशो z आपको दिया है m रेशो n, और आपको बोला गया है कि x रेशो y रेशो z आपने फाइंड करना है। तो आप किस तरीके से करेंगे, ये एक तरह की शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, आप जो भी क्वेश्चन आपको दिया जाएगा आप उसमें आप अप्लाई करेंगे। सबसे पहले m a को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा m a बनेगा। उसके बाद यही m b को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा m b बनेगा। और उसके बाद ये लास्ट का n b को मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा n b। इस तरीके से आप x y और z तीनों की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन, देखिए जो आपको क्वेश्चन दिया है उसमें x रेशो y आपको दिया है 2:3, ये आपको दिया है, इसको लिख लें। उसके बाद y रेशो z आपको गिवन दिया है 2:1, और x और y और z किस तरीके से फाइंड करेंगे, जो मैंने आपको अभी कहा। किस तरीके से, 2 पहले 2 को मल्टीप्लाई करेगा 4 बन गया, फिर 2 3 को मल्टीप्लाई करेगा कितना बन गया 6 बन गया, और उसके बाद 1 जो 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना बना 3 बना। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे। अगर ये शॉर्ट होते हैं तो आप इनको शॉर्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको तीनों पूछे गए थे तो आप तीनों बता सकते हैं। मान लो आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ x और y पूछा जाता तो किसका कंपैरिजन अपना लेना था 4 और 6 का लेना था। तो देख लो ये किसी एक टेबल में आ जाते हैं तो इनको आप छोटा कर सकते हैं, मींस कि 2 के टेबल के साथ इनको छोटा कर सकते हैं। 2 2 जो 4 और 2 3 जो 6, मींस कि इसको आप छोटा यहाँ पर 2 के कंपैरिजन में कर सकते हैं। ठीक है, और मान लो इस क्वेश्चन में आपको y और z पूछे
तब भी आप इसको छोटा कर सकते हैं 6:3 कंपैरिजन में, ठीक है। तो 3 की टेबल से करते हैं, 3 2 6 और 3 1 3, तो 2:1 इस तरीके से इसको आप शॉर्ट बना सकते हैं। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। तीनों साथ में पूछें तो आपका आंसर ये रहेगा, एक्स वाई पूछें तो इस तरीके से रहेगा, और वाई जेड पूछें तो इस तरीके से रहेगा, ठीक है। क्योंकि तीनों जो है किसी एक टेबल में नहीं आते थे, तो हमने उनको नहीं काटा, 4 6 3 रखा, बाकी एक्स वाई करके किया तब 2:3 बना, और वाई जेड करके किया तो 2:1 बना। तो ये इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। क्वेश्चन आपके पास, यदि A:B = 3:2 आपको दिया है, तथा B:C आपको 3:4 आपको दिया है, तो आपने AC बताना है कि AC की वैल्यू कितनी होगी। तो एक तो आप इसी मेथड से कर सकते हैं जो आपको गिवन दिया है। क्या गिवन दिया है? AB = 3:2, ये आपको गिवन दिया है। साथ में B:3, ये भी आपको गिवन दिया है। मल्टीप्लाई करें, जो आपको मैंने कहा कि आप ABC करके फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कि A B और C करके फाइंड करें, तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। तो कर लें, 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो कितना होगा? 9 होगा, ठीक है। फिर 3 2 को मल्टीप्लाई करेगा 6 होगा, और फिर 4 2 को मल्टीप्लाई करेगा तब भी कितना होगा? 8 होगा। अब क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि A:C, जिस तरीके से पूछा जाता है आपने उसी तरीके का कंपैरिजन लेना है। तो ये बना, किसी टेबल में करते हैं, नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये जो आपका राइट आंसर होगा, आपको हो सकता है कि ऑप्शन में 8:9 भी मिले, ठीक है, ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिया है। तो आपको जिस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, 1:C पूछा आपसे पूछा गया है, ठीक है, A:C पूछा गया है, तो उसी तरीके से आपने इसका आंसर राइट करना है, क्योंकि आपको ऑप्शन से भी उलझाते हैं, तो आपने इस बात का विशेष ध्यान रखना है। और किस मेथड से आप इसको कर सकते हैं? दूसरा मेथड भी देखें। आपने फाइंड करना है A:C, ये आपने फाइंड करना था, ठीक है। इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, A/C करके लिख सकते हैं। सेकेंड मेथड है ये। AC को मैं लिख रहा हूं जो मुझे यहाँ पे गिवन दिया है, मैं सिर्फ उसको यूज करके भी इसका आंसर बता सकता हूं। AC को कैसे लिखूं मैं कि AC बने? जो मुझे गिवन, क्योंकि क्वेश्चन तो गिवन से ही होते हैं। मुझे दिया है AB, तो A/B करके मैंने लिखा और मल्टीप्लाई क्या किया? B/C किया, जो आपको मुझे सेकंड दिया था। साइड में देखें, ये मुझे गिवन दिए थे, मैंने इनको इस तरीके से लिखा। अब देखो B के साथ B कट जाता है तो AC तो बचता है, मींस कि ये वैल्यू आपस में इक्वल है। बट आप जो इसको, जो आपको रेशियो में वैल्यू दी है, उनको पुट करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर बताएंगे। तो A/B की वैल्यू कितनी दी है? 3/2 दी है आपको, और B/C की वैल्यू कितनी दी है? 3.4 दी है। तो आप इसको इस तरीके से लिखें, जो करता है उसको काट दें, आपको अपना आपका जो आंसर वो मिल जाएगा। तो क्या बना? 9.8, रेशियो में कन्वर्ट कर लें 9:8। तो आप इस तरीके से भी इसका आंसर बता सकते हैं, ठीक है। ये भी शॉर्ट ट्रिक है। सेकंड क्वेश्चन करें कि W1 W2 की वैल्यू आपको 2:3 दी है, तथा W1 एंड W3 की वैल्यू आपको 1:2 दी है। तो बोला गया है कि W2 एंड W3 की वैल्यू कितनी होगी। साथ में आपको ऑप्शन भी दिए हैं, तो आप दोनों मेथड से कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सेकंड मेथड अप्लाई कर रहा हूं। आपको गिवन दिए हैं W1 W2 का रेशो, जो कि दिया 2:3, साथ में W1 W3 का रेशो दिया है 1/2, इस तरीके से। तो जो आपको फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है आपको? फाइंड करना है आपको, इसको भी आप इस तरीके से लिख लें, ये आपको फाइंड करना है। इसको मैं लिख रहा हूं W2/W3,
कैसे मैं W2 और W3 बना सकता हूँ? जो मुझे गिवन दिए मैं उनका यूज कर सकता हूँ। ठीक है, यूज करो। अब देखो मैं W1 ऊपर लूंगा तब तो मेरा नहीं बनेगा, W2 तो नीचे चला गया, तो मैं उनको उल्टा करके लिख रहा हूँ। W2 ऊपर लिखा मैंने और W1 नीचे लिखा जो मुझे गिवन दिया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि मुझे W2 अपॉन W3 बनाना है। तो W1 एंड W3 इस तरीके से मैं लिख सकते हैं, इनको लिख सकता हूँ। ठीक है, देख लो W1 के साथ W1 कटता बचता क्या आपके पास? W2 अपॉन W3 ही बचता है। बट आप जो आपको गिवन में वैल्यू दी है उनको आप यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर बताएंगे। तो वैल्यू पुट कर दें। W1 और W2 की वैल्यू कितनी है? अब मैंने उल्टे ली है, यहाँ पर W2 की वैल्यू 3 है और W1 की वैल्यू 2 है। ठीक है, जो आपको वैल्यू दी है आप उसी तरीके से पुट करेंगे और मल्टीप्लाई। यहाँ W1 की वैल्यू 1 है और W3 की वैल्यू 2 है। पुट कर दें। 4 क्या बना? ऊपर बना 3 और नीचे बना 4। तो ये आपका राइट आंसर रहेगा। आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो ये जो आपका राइट आंसर है। थोड़ा सा अलग क्वेश्चन आपको दिया है कि 1/x रेशो में 1/y रेशो में 1/z इक्वल टू 2:3:5 आपको वैल्यू दी है और बोला गया है कि x रेशो y रेशो z की वैल्यू कितनी होगी। साथ में आपको ऑप्शन भी दिए गए हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे? वीडियो आप पॉज कर सकते हैं और खुद से भी इन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। जब आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिले तो सबसे पहले आप जो आपको नंबर दिए गए हैं कौन से 2:3:5 आप इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेते हैं? इस तरीके से लेते हैं। ठीक है, ये अलग अलग नंबर हैं तो ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी आप यहां से कर सकते हैं इनको, तभी आपको आपका एलसीएम मिल जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे करना चाहें तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। तो यहां से क्या वैल्यू मिली आपको? 1, 3 और 5। नेक्स्ट स्टेप में 3 लेंगे तो क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। वैसे 5 के साथ करेंगे तो सारा क्या बन जाएगा? नीचे 1 मिल जाएगा। मीन्स ये अलग अलग टेबल में थे तो आप डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते थे। तो एलसीएम क्या बना इनका? एलसीएम बना 5 3 15 और 15 2 30। इसको थोड़ा सा शॉर्ट करते हैं कि जो आपको ऊपर वैल्यू दी है मैंने इसको थोड़ा सा उल्टा कर लिया। उल्टा उल्टा करके आप इसको मल्टीप्लाई करें कि मैंने 1/x से उल्टी वैल्यू बना दी। ठीक है, मैंने आपको कहा है कि जो आपको रेशियो कंपैरिजन में दिए होते हैं तो उनकी वैल्यू आपस में इक्वल होती हैं। जैसे आपको बोला गया है कि 1/x 1:y 1:z इक्वल टू 2:3:5 मीन्स की 1/x की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो 1/x की वैल्यू अगर 2 है तो उसको मैं इस तरीके से बोल सकता हूँ 2.1। और अगर मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो x इस तरफ चला गया और 2 नीचे आ गया, तो इस तरीके से लिख सकता है इसको 1.2 इक्वल टू x। x.1 मीन्स बना मीन्स इसका मतलब क्या हुआ? x ही होगा। इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं कि मैं डायरेक्ट लिख दूं कि x रेशो बाई रेशो z, इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं 1.2 रेशो में 1/3 रेशो में 1/5। ठीक है, तीनों मैंने चेंज कर लिए। जो आपने एलसीएम निकाला, एलसीएम से ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। जो आपने एलसीएम निकाला आप उसको जो इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सभी के साथ मल्टीप्लाई करें क्योंकि एलसीएम जो है सभी का है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, जिसे हम हिंदी में लघुत्तम समावर्तक बोलते हैं। इस तरीके से आप मल्टीप्लाई करेंगे। 2 के साथ करता तो 15 बनता है और यहाँ पे 10 बनेगा और यहाँ पर 6 बनेगा। तो ये जो आपके आंसर रहेंगे 15:10:6 ये आपका राइट आंसर है। आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। हमने सबसे पहले क्या किया? मैंने आपको कहा कि एलसीएम लें। ठीक है,
उसके बाद जो एलसीएम बनता है, ठीक है, मैंने वैल्यू कन्वर्ट कर ली, एक्स बाई जेड को मैंने उल्टा कर दिया, उल्टा कर किया तो उनकी वैल्यू जो सामने आपको दी है उल्टी होगी, और जो आपको एलसीएम दिए थे उनको मल्टीप्लाई किया और आपको आपका आंसर मिल गया। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को करेंगे। आई होप आप सभी इन क्वेश्चंस को समझ गए होंगे। क्वेश्चन है कि a रेशो b इक्वल टू 1:3 दिया है, b रेशो c इक्वल टू आपको 1:3 दिया है, ठीक है, दोनों की वैल्यू सेम है। साथ में c रेशो d आपको 1:2 दिया है, और बोला गया कि a रेशो b रेशो c रेशो d की वैल्यू कितनी होगी। इसमें भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं, तो आप इसका आंसर भी फाइंड कर सकते हैं। तो किस तरीके से करेंगे, जब आपको a रेशो b रेशो c रेशो d फाइंड करना हो तो आप उसी मेथड से करेंगे जो आपको मैंने फर्स्ट मेथड बताया, ठीक है। अगर सीरियल वाइज आपको दिए, जैसे a रेशो b की वैल्यू दी है, फिर b रेशो c की वैल्यू दी है, फिर c रेशो d की वैल्यू दी है, तो उस मेथड से बिल्कुल सिंपल तरीके से क्वेश्चन हो जाते हैं। जहां पे आपको वैल्यू उल्टी सीधी दी हो तो वहां पर आपको जो मैंने दूसरा मेथड बताया आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, जिससे भी मैंने 2 क्वेश्चन किए हैं। तो सबसे पहले इसमें कैसे क्या वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहले आप ए बी सी निकालेंगे, ठीक है, ए बी और सी का रेशो निकालेंगे। तो देखें गिवन, जो आपको गिवन दिया पहले आप उसको लिख लें। गिवन आपको दिया है ए रेशो वी की वैल्यू आपको दी है 1:3, बी रेशो सी की वैल्यू आपको दी है सेम दी है, तो एबीसी यहां से निकल जाएंगी। सेम मेथड, 1 पहले 1 को मल्टीप्लाई करेगा तो 1 ही बनेगा, 1 फिर उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेगा तो 3 बनेगा, उसके बाद 3 को मल्टीप्लाई करेगा ये बनेगा 9। नेक्स्ट स्टेप में आपको जो नेक्स्ट गिवन दिया है, नेक्स्ट गिवन आपको दिया है सी रेशो डी, ठीक है, आप इसको यहां पे अप्लाई कर देंगे नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो आपके चारों ही जो रेशो है वो निकल के आ जाएंगे। देखो ये आपको दिया है गिवन 1:2, तो इसको भी आप सेम उसी मेथड में अप्लाई करेंगे। किस तरीके से, 1 को मल्टीप्लाई करेगा, फिर 1 3 को मल्टीप्लाई करेगा, फिर 1 9 को मल्टीप्लाई करेगा, और लास्ट में 2 9 को मल्टीप्लाई करेगा। इस तरीके से लिखेंगे तो आपके जो चारों रेशो है वो निकल के आ जाएंगे, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। क्या वैल्यू बनी, 1 3 9 और लास्ट में 18, इस तरीके से। तो आप इस तरीके से इसका आंसर बताएंगे, ये इसका जो है राइट आंसर होगा। क्वेश्चन दिया गया है कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात 5:7 हो जाए। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इस टाइप के क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे जाते हैं, ठीक है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, आप उसको भी रीड कर सकते हैं। तो इन क्वेश्चन को आप कैसे करेंगे, बोला गया कि 17:19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाया जाए कि अनुपात जो आपको 5:7 मिले। तो आप खुद से अज्यूम कर सकते हैं कि आप जो एक्स माइनस कर रहे हैं, एक्स माइनस कर रहे हैं कि आपको क्या अनुपात मिल रहा है, 5:7 मिल रहा है। तो किस तरीके से लिखेंगे, मैंने लिखा 17 में मैंने दोनों में, आप दोनों पद कहा ना आपको कि प्रत्येक पद में क्या घटाया जाए, मीन्स कि दोनों में अपना यहां पर माइनस करना है इस टर्म में। तो मैंने x ले लिया कि हम x माइनस कर रहे हैं प्रत्येक टर्म में, 17 में भी x माइनस करेंगे और 19 में भी x माइनस करेंगे, और मुझे कहा गया है कि 5:7 जो उसकी वैल्यू बनेगी, ठीक है। तो आप इसको अगर रेशियो की फॉर्म में लिखना चाहे तो रेशियो की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर आप इस तरीके से करना चाहें, मीन और एक्सट्रीम का फॉर्मूला लगा के करना चाहें तब भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है, उसका मतलब भी सेम ही होता है। तो मैं इसको इस तरीके से लिख रहा हूं, आप डायरेक्ट करना चाहें तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको ये बताया है अच्छे से, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा वो फर्स्ट पार्ट इसका देख सकते हैं, ठीक है, कि मैंने इस तरीके से इसको लिख लिया
इसका मतलब भी सेम ही होता है, ये एक्स लिखा हुआ है कि आगे चलकर आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लें, देख लो उसका मतलब भी सेम है, प्रोडक्ट ऑफ मीन वो भी सेम ही बनेगा। 5 जो मल्टीप्लाई कर रहा है 19 माइनस एक्स को, और दूसरी तरफ 7 मल्टीप्लाई कर रहा है 17 माइनस एक्स को। इस तरीके से यहाँ पे आपका 2x बना, और दूसरी तरफ 119 में 95 माइनस कर दिए तो 24 बचता है। 2 1 2, 12 2 24, तो ये कट जाते हैं, तो x की वैल्यू कितनी बनी, 12 बनी। तो इस तरीके से कहा गया है कि कौन सा पद आप लेंगे कि अनुपात जो है वो 5:7 बने। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ये तो आपको मैंने लॉन्ग मेथड बताया, आप इसको डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हैं। डायरेक्ट मेथड किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो देख लो आपको बोला गया है कि 17:19 में क्या क्या आप माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस कोई एक ही टर्म होगी जो आपने अजूम करी, यहाँ पे क्या अजूम करी थी आपने, एक्स अजूम करी थी, ठीक है। यही आपको पता हो तो अपने आप बोला गया है कि वैल्यू आपकी 5:7 होगी। तो देख लो आप 17 और 19 आप डायरेक्ट भी सोच सकते थे कि मैं से कौन सा नंबर माइनस करूं कि मुझे रिजल्ट 5:7 मिले, ठीक है। ये ट्रिक है, आप इस तरीके से भी अप्लाई करें तब भी आपके आंसर निकल जाते हैं। आप देखो 17:19 में आप क्या माइनस करें कि आपको 5:17 मिले, तो आपको पता है कि 12 आप माइनस करेंगे तो अपने आप 5:7 मिलेगा। तो आप इस तरीके से सोचकर फर्स्ट स्टेप में भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। नहीं समझ आए तो आप ये जो लॉन्ग मेथड है जो आपने स्कूलों में भी पढ़ा है, इसको आप इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। एक अपने माइनस का किया, एक आप जोड़ने का करें कि 3:5 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ दें कि अनुपात आपको 2:3 मिले। तो ये भी आप सोचें, आप डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। पहले लॉन्ग मेथड से करते हैं कि मैंने यहां पर x जोड़ लिया, ठीक है, कि जो मुझे रेशो गिवन दिए हैं उसमें मैंने x जोड़ लिया। तो मुझे वैल्यू 2:3 बनती है। तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। सॉल्व कर लें, प्रोडक्ट ऑफ मीन इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, यहां से भी आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है, कि 2 × 5 + x इक्वल टू 3 × 3 + x। इस तरीके से करेंगे, वैल्यू अंदर मल्टीप्लाई कर दी, 3 को 9 के साथ मल्टीप्लाई किया और 3 को 2x के साथ मल्टीप्लाई किया, 3x बना। और इस तरफ 10 + 2x काट लो जो करता है, 2x में इस तरफ ले गया, माइनस हो गए, कितने बच गए 7x। सॉरी यहां पे 2 लिखा हुआ है मैंने, और यहां पर सिर्फ 9 है, इसको ठीक कर लें, 9 है, ठीक है, 9x नहीं बनेंगे यहां पर। टू एक्स दूसरी तरफ जाएंगे तो 3x - 2x होंगे तो सिर्फ x बचेगा, और इस तरफ 9 को मैं इस तरफ ले आया तो माइनस हो जाएंगे, 10 में से 9 चले गए तो कितना बचा, 1 ही बचा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी बनी, 1 बनी। अब देख लो डायरेक्ट से, देख लो डायरेक्ट में क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि 3:5 में क्या आप जोड़ें, ठीक है, क्या आप जोड़ेंगे, ट्रिक है ये कि क्या आप जोड़ेंगे कि आपको 2:3 मिले। तो आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें, और आपको पता है कि जब आप 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे 4 बन जाएगा और यहाँ पर 6 बन जाएगा, जो कि
कट जाते हैं किसके, 2 के टेबल के साथ, तो आपको यही वैल्यू मिलती है। तो आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो अपने आप सारे क्वेश्चन आपके ये वाले हो जाएंगे, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, उसके बाद जो पार्ट बचेगा आपका उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। थोड़ा सा इसको मैंने बड़ा कर दिया, तो देखो करने का तरीका सेम ही है। जो आपको डेफिनेशन दी है उसको आप ध्यान से समझें, और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं डेफिनेशन से ही होते हैं, कि डेफिनेशन को आप अंडरस्टैंड करें कि इसमें बोला क्या गया है। दो संख्याओं में 7:9 का अनुपात है, प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो अनुपात 4:5 हो जाता है, 4:5 हो जाता है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। तो सेम प्रत्येक संख्या की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, कि आपको यहाँ पे संख्या जो दी गई है उसमें आप प्रत्येक में 5 जोड़ें तो आपको रेशो 4:5 मिलेगा। तो किस तरीके से जोड़ेंगे, जो आपको रेशो दी है आप संख्या में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम यहाँ पर सॉरी एक्स लगाते हैं, इस तरीके से लिखेंगे 7x + 5 प्लस में है, और दूसरा 9x + 5। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और देखें कि बिल्कुल ठीक लिखा है या फिर गलत लिखा है। बोला गया कि प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दें तो अनुपात 4:5 बनेगा, मीन्स कि ये वैल्यू आपकी बनेगी। और इसको आप सॉल्व कर लें, प्रोडक्ट ऑफ मीन टर्म है, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम टर्म। जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं, अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारी लाइव क्लासेस चलती हैं, वहां पर 1 आवर की क्लास होती है, और वहां पर आपको डिटेल में सारे क्वेश्चन जो है, सारे बेसिक कंसेप्ट बताए जाते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे हम इतना शॉर्ट नहीं बता पाते हैं। ठीक है, थोड़ा हमारी कोशिश रहती है कि आपको बेसिक बेसिक बताएं। बाकी डिटेल क्लासेस हमारी अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर चलती हैं, जहां पर अलग टीचर भी आपको टीच करते हैं। डिटेल आप नीचे देख सकते हैं, जिसमें जेवीटी टैट, जेवीटी कमीशन, टीजीटी, इन सभी की क्लासेस चलती हैं। सॉल्व करें इसको, जैसे मैंने रेशो की फॉर्म में पहले क्वेश्चन लिखा था, आप उसको इसको भी आप उस फॉर्म में लिख सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको आपकी वैल्यू मिल जाएगी। यहां पे क्या वैल्यू बनी, यहां पे बनी 35x + 25, और दूसरी तरफ 36x + 20। कर लें, सॉल्व कर लें। 35 को इस तरफ ले आया तो x बचा, और 20 को दूसरी तरफ ले गया तो माइनस हो गया, तो 5 बचा। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या बनी, ये बनी। आप इसको पुट कर दें अब ऊपर, जो आपको गिवन दिया है, क्या गिवन दिया है कि दो जो संख्याएं हैं कौन कौन सी आपको पूछी गई है। एक तो अपने जो आपको रेशो में दी थी 7:9, ठीक है, इनको आपने नंबर्स नंबर्स में लिखा था। ठीक है, एक्स लगा के, तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू पुट कर दें, अपने आप आपको वो संख्या मिल जाएंगी। आपसे आप इस क्वेश्चन में बड़ी संख्या पूछी गई है तो 9x में आप वैल्यू पुट करेंगे, और आपसे छोटी पूछी जाए तब भी आप इसका आंसर बता सकते हैं। तो 9 मल्टीप्लाई बाई एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 5, क्या बनी 45। अगर इसी क्वेश्चन में छोटी संख्या पूछी हो तो वो भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे, 7 की वैल्यू, आप 7 के साथ एक्स दिया है, वैल्यू पुट कर दें, कितना बना 35।
तो दोनों तरीकों से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसके वैल्यू बताएंगे। ये जो आपको मैंने लास्ट में क्वेश्चन करवाए हैं, मैक्सिमम टाइम इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, बाकी आप प्रैक्टिस करें, और भी क्वेश्चंस आपको इस तरीके के मिल जाएंगे। आई होप आपको आज की जो वीडियो है वो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नीचे जो डिटेल आपको दी गई है, अगर आप लाइव कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।